नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोले तो फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं। जैसे हम मनुष्य सजीव है, एक क्लास लेंगे अपन नेक्स्ट, जिसमें देखेंगे सजीव निर्जीव होते क्या हैं, क्या विशेषताएं होते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। लेकिन अपन अभी बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो अपन दो चीज़ें लेते हैं, एक तो पादप और एक लेते हैं मनुष्य ले लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को पोषण अपने को खान पान होता है और श्वसन, दो चीज़ें लेते हैं, बाकी चीज़ें होती है तो बहुत सी है। अब इसमें पादप में भी पोषण की ज़रूरत होती है, पादप में भी श्वसन की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को समझ लें। पादप प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो वो किस प्रकार बना रहा है, क्या कर रहा है, वो अपन देखते हैं। एक चीज़ पाई जाती है पादपों में, जैसे क्लोरोफिल, जिसके कारण पादप हरे होते हैं। पादप की पत्ती या बहुत से पादप के तने देखे होंगे। बहुत से पादप जो मरुस्थलीय पादप होती है, उनकी जो पत्तियां होती है, पहले तो पत्तियां होती है, फिर धीरे धीरे कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण को कम करने के लिए तो वो हरी होती है। तो उससे भी अपन प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। अब क्लोरोफिल हो गया। अब क्लोरोफिल में जैसे बहुत से वर्णक होते हैं, ए बी सी एफ, अलग अलग वर्णक होते हैं। उसके कारण इस क्लोरोफिल का रंग हरा नहीं होके और कलर में हो जाता है। जैसे अपन पानी में कलर मिलाएंगे, हरा मिलाया तो पानी का कलर हरा हो गया, लाल मिलाया तो लाल हो गया। उसी प्रकार इसमें क्लोरोफिल में अलग वर्णक आ गया तो पादप का रंग कैसा हो जाएगा, पत्तियों का या पादप का अलग हो जाएगा। जैसे अपन ने मूवियों में देखा होगा, बहुत सी मूवियों में दिखता है कि ये पेड़ पौधे में पत्तियाँ लाल कलर की होती है। जैसे एक मोहब्बतें मूवी है, अमिताभ बच्चन की है और शाहरुख खान की मोहब्बतें मूवी है। उसमें देखना एक सॉन्ग आता है, उसमें पत्तियां हरे कलर की दिखाती है। बहुत से सॉन्ग, बहुत सी मूवियाँ हैं जिसमें हरे कलर की ना होके लाल कलर की पत्तियां होती है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा क्लोरोफिल का और पादप के। एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, सब एक तो तब पादपों का पूछ लेते हैं पहले, पादप में क्या क्या चीज़ होती है। जैसे एक तो पादप, अपन सब कहते हैं पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये तो मतलब ग्रहण, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये लिख लेते हैं। ये तो अपन सब आम भाषा में अपन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि अपन, ये तो हो गई इसमें, जैसे अपन ने देखा था मनुष्य में श्वसन और पोषण होता है, वैसे मनुष्य पादप में श्वसन और पोषण होता है। तो क्या ये पादप हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो इसका एक ध्यान रखना, एक तो होता है पोषण या खाना बनाना, ले लो प्रकाश संश्लेषण, और एक होता है श्वसन। पौधे, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर श्वसन कर रहे हैं तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, लेकिन पेड़ पौधे श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे मनुष्य के जैसे। बहुत सौ से पूछते हैं पेड़ पौधे सांस लेते वक्त कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, सर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन आएगा। अब अपन देखते हैं इसमें, जैसे एक बार प्रकाश संश्लेषण का देखते हैं। पहले एक बार एक परिभाषा के रूप में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण अपन आम भाषा में बोले तो सूर्य की उपस्थिति में पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो हो गई अपनी भाषा में। साइंस की भाषा में बोले तो पेड़ पौधे, सूर्य तथा क्लोरोफिल पादप में हो गया। सूर्य की प्रकाश की किरणें सूर्य से हो गई, मतलब सूर्य की उपस्थिति में पादप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 H2O के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। स्वयं जो भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी, और जो उस पर निर्भर होते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी या परपोषी। तो इसको अपन अगली क्लासों में देखेंगे क्या होता है ये। अब अभी अपन प्रकाश संश्लेषण देख रहे हैं तो वो चीज़ें देख लेते हैं पहले। जैसे
ये पादप है कोई, है ना, ये इसकी जड़ें। पादप में जैसे यहीं ले लेते हैं, एक पत्ती बनाते अपन, यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। हरा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपने आसपास में हरा ही पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। जैसे क्लोरोफिल अमरबेल होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस कारण वो कैसी होती है, येलो कलर की, हरी नहीं होती ना, वो विषमपोषी होती है। मतलब इस पर जैसे पीपल हुई अपनी, ये होता है गायों को डालने के लिए रिच का, उसके ऊपर लिपटी रहती है, क्योंकि उसके अंदर जैसे ये बेल है ना, यूं 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 रहती है वो। तो यहाँ पे क्या छोटे छोटे चूसक होते हैं, वो क्या इस तने या जिस पे भी वो शाखा पे लटकी रहती है, उसके अंदर जाके उसका पोषण खींच लेते हैं वो। दिखाएंगे कभी आपको अमरबेल होती क्या है। अभी देखते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण का। तो इसके अंदर क्या छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जैसे अपनी मानव त्वचा पे होते हैं ना रंध्र, छोटे 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 छोटे, जिसे अपनी लैंग्वेज में कहें तो छिद्र, ये हो गए रंध्र, ठीक है। यहाँ क्या पाया जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, खनिज खनिज लिख लेते हैं, चलो, खनिज प्लस पानी, पानी को कहते हैं H2O, ठीक है। पादपों में पानी का और खनिज कहाँ से जाता है, जड़ों से। जड़ों में भी जाइलम से जाता है, वो आगे देखेंगे अपन, कभी देखेंगे तो, वरना पानी जड़ों से जा रहा है, ठीक है। अब जा रहा है ये तनों में, बहुत से पादपों में क्या होता है, ये शाखाएं भी हरी होती है, ये तो हरा होता ही है, और बहुत से में क्या ये हरा होता है तना, बहुत से पादपों में हरा तना होता है। तो ये इसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, इसमें तो पाया जा रहा है क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल पत्तियों में तो है ही है, पादप में जब हरा तभी होगा। अब क्लोरोफिल हो गया। अब अपने वातावरण में क्या होता है, वातावरण में पाया जाता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पादप किस किस की उपस्थिति में भोजन बना सकता है। देखो, एक तो होती है पादप के लिए, पहला सबसे तो सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें, है ना। दूसरी चीज चाहिए इसको H2O यानी जल। तीसरी चीज चाहिए इसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है अपन ने, और खनिज इसमें आ जाएंगे प्लस में, खनिज प्लस H2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, प्रकाश का संश्लेषण हो गया, ये चीज चाहिए, और क्लोरोफिल, ये चीजें जब होगी तब पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और वह अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बना पाएगा, ठीक है। अब अपन बनाते हैं, यहाँ पे देखो एक सूर्य, ये सूर्य, ठीक है। अब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक, जैसे ये मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, पृथ्वी पे। अब पृथ्वी पे आ रहा है तो पेड़ पौधों पे भी गिरेगा, पेड़ पौधों की पत्तियों पे गिर रहा है। अपन ने देखा था प्रकाश संश्लेषण सूर्य के उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण इस पे पड़ रहा है। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से रंध्र में ले लिए, और क्लोरोफिल इसमें उपस्थित है ही है, जल और खनिज पानी से आ ही रहे। इस प्रकार ये इसका प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, बहुत से एक मतलब कंपटीशन एग्जामों में पूछेगा, आपको पूछता है कि प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कौन से माध्यम से आता है। तो अपने को यहाँ ध्यान रखना, विकिरण माध्यम, यानी यहाँ लिखता हूँ विकिरण माध्यम। कौन से माध्यम से आ रहा है, विकिरण माध्यम से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से आ रहा है। विकिरण माध्यम से आके पेड़ पौधों पे गिर रहा है। पेड़ पौधों की पत्तियों में ये जो रंध्र अपन ने देखे थे, छोटे छोटे छिद्र, उसमें जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। क्लोरोफिल पत्ते में होता ही है। खनिज और पानी, मतलब यहाँ से जाइलम की होते हुए, जड़ों से जाइलम में होते हुए
पादप के हर भाग में पहुंच जाता है। ठीक है, अब अपन इसकी एक अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, अब अपनी लैंग्वेज में, अपन साइंस की लैंग्वेज में कहें, क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्या बना रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है। वो अपन एक अभिक्रिया करके देखते हैं यहाँ, जैसे CO2 प्लस H2O, यही थी अपनी अभिक्रिया। मतलब दोनों का, अपन ने H2O देखा, CO2 देखा, अभी तक यही है। फिर ये किसकी उपस्थिति में, एक तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये तो होने चाहिए मौजूद अपने। अब बन क्या रहा है इससे, ठीक है, CO2 प्लस H2O से बन रहा है C6H12O6 प्लस O2, ऊर्जा मुक्त हो रही है। प्लस में ऊर्जा मुक्त भी लिख सकते हो आप, या ऑक्सीजन में समझ लो भाई, यहाँ हो रहा है, ये इसका भोजन हो गया। ठीक है, जैसे अपन अपनी लैंग्वेज में ग्लूकोज बोलते हैं ना, C6H12O6। अब अपने को अभिक्रिया को संतुलित करना है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, C कितना है 6, यहाँ कितना है 1, तो अपन 6 कर देंगे इसको। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 2, मतलब 2 इसके नीचे है तो ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये यहाँ होता है ना तो मल्टीप्लाई होता है 12 और 1 13। अब यहाँ देखते हैं अपन 13 हो सकते हैं क्या, बस 6 और 2 8, तो अपन इसको यहाँ करते हैं 6, सॉरी यहाँ करते हैं 6, तो कितने हो गए 6 6 12 और 6 18। यहाँ कितने थे अपने, तो अपन क्यों ना इसको यहाँ पे भी 6 कर दें भाई, अपने को संतुलित करने के लिए जितने यहाँ हैं उतने यहाँ होना चाहिए। अब ऑक्सीजन गिनो वापस, 6 और 6 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, और O कितने हैं यहाँ पे 6 यानी 18। अब यहाँ गिनो देखें, 6 6 12 और 6 18, ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ। अब ये देखते हैं अपन हाइड्रोजन कितने हैं 12, ये रहा H6 और 2 × में हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 12, यानी ये अपनी क्रिया सही है, अभिक्रिया। अब अपन इसकी एक बार अभी परिभाषा और बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, या मैं लिखूँ, अब लिख लेना आप, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जैसे देखो, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और बोलूँ, हरे पेड़ पौधे, अदर लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर अपने को पेज भरने हैं, जैसे किसी 10th एग्जाम में आ गया तो पेज भर के काम चलता है अपना, जैसे अपन, तो उसमें देखना हरे पेड़ पौधे। अब हरे भी होते हैं पेड़ पौधे अधिकतर, तो वैसे जैसे अभी मैंने अमरबेल बताया, वो खुद स्वयं भोजन नहीं बनाती, दूसरों पर निर्भर रहती है। हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित है तो ऑटोमेटिक वो हरे हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये भोजन स्वयं बना रहा है तो इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। उत्पादक भी बोल सकते हैं इसको, ये अपना उत्पादक कर रहा है अपने लिए खाने का, बट अपन पेड़ पौधे पे निर्भर है प्रत्येक जीव, तो इसको स्वपोषी बोलेंगे। स्वपोषी, विषमपोषी और उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये अपन कभी और क्लास लेंगे उसमें देखेंगे। और अभी बीच में आया था सजीव निर्जीव का, वो भी अपन एक पार्ट बना लेंगे छोटा सा, उसमें देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।